लो, जो उठवाने सुबह उठवाना, अभी बहुत नींद आ रही है। अरे जाकर उस सुबह लक्ष्मी को उठा लो ना और उससे बोलो कि अपनी मुर्गी को सुला दे, नहीं तो हम नहीं सो पाएंगे। अरे ओ सुबह लक्ष्मी देवी, अपनी कुकड़ू को बंद करिए। अयो शुभ लक्ष्मी नहीं, शुभ लक्ष्मी। अयो कौन है जो शुभ लक्ष्मी को जगा रहा है इतनी रात को? देखो तो, मैं हूँ रामाकृष्णा। हाँ बोलो, दो दो नाम वाले मनुष्य। अम्मा, अरे अपनी कुकड़ू को, कहने का अर्थ है अपनी मुर्गी की कुकड़ू को बंद करिए। मुर्गी ने आपकी अम्मा जैसा मौन व्रत नहीं लिया, ये तो बोलेगी। अम्मा रुको 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 तो। अरे आपकी मुर्गी की कुकड़ू की वजह से कितने दिनों से सबकी निद्रा में विघ्न हो रहा है। अच्छा, जब रात को कुत्ते भौंकते तब तो कुछ नहीं होता, और मेरी मुर्गी बोले तो निद्रा नहीं आती। कुत्ते? अरे आपकी मुर्गियों के भय से तो अब तो कुत्तों ने भी भौंकना बंद कर दिया है। अयो रामा, शुभ लक्ष्मी की मुर्गी शुभ लक्ष्मी के घर में बोले थी। आपको समस्या है तो शुभ लक्ष्मी क्या करे? देखो 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 अम्मा, पुनः प्रारंभ हो गई। यदि आपकी मुर्गी शांत नहीं हुई ना तो मैं क्या कर लोगे? हाँ, तो मैं आपकी मुर्गी को काट के खा जाऊंगा, बता दे रहा हूँ। अयो रामा, सुना अम्मा, दो दो भगवान के नाम वाले आपके पुत्र पुनः मुर्गी खाने की बात कर रहे हैं। दुष्ट, पापी, दुराचारी, राक्षस। शब्द हमारे हैं, परंतु क्रोध तो अम्मा का है ना। और भी कुछ कह रही है कि अगर पक 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 मुर्गी को खाने की बात की ना तो काट के रख देंगे आपको। शिव 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 शिव, घोर कलयुग, मुर्गी खाने की बात कर रहे हैं। छी 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 छी। बाल्यकाल से जिस तरह पक 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 मुर्गी को देखता था, मुझे तो तभी से इसकी नियत पसंद हो गया था। अरे अम्मा, तुम मेरी नियत पर कहाँ से पहुँच गई? वो एक मुर्गी है, कोई रूपवती कन्या थोड़ी ना है। अगर रूपवती कन्या होती तो? शारदा, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? हम कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? आप मुर्गी खाने की बात कर रहे हैं, आप रूपवती कन्या की बात कर रहे हैं। मदिरा पीने का क्या ख्याल है? क्षमा देवी, क्षमा, त्रुटि हो गई। तुम स्त्रियों से कभी कोई विजय पा सकता है भला? उधर मुर्गी, इधर ये देखो देखो ये। किसी ने सत्य ही कहा है कि घर से अधिक शांति मंदिर में मिलती है, और मेरे लिए तो मंदिर ये राज दरबार ही है। कितनी शांति मिल रही है यहाँ, आते ही मन शांत हो गया। प्रणाम मंत्रीवर। धन्यवाद माँ। ये कल रात्रि से ये मुर्गी की कुकड़ू को मेरे कानों में गूंज रही है। मुर्गी कहाँ है मंत्रीवर? अरे वो तो रही। ये वो मुर्गी जिसने मुझे परेशान कर रखा है। तेरी तो मैं। अरे ये मुर्गी, अरे ये मुर्गी। हाँ मुर्गी। पंडित रामकृष्ण, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो इस मुर्गी को। अरे मंत्रीवर, तलवार तो आपके पास है। तो शूरवीर तो आप ही हुए ना। निकालिए अपनी तलवार और इसे पकड़कर इसका खात्मा कर दीजिए। हाँ। अरे पकड़ो सिपाहियों, अरे मुर्गी को पकड़ो।
क्या है? ऐसे क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? ऐसे भाग रहे हो जैसे तुम्हारे पीछे शेर पड़ गया। मुर्गी 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 गुरुजी, मुर्गी पीछे पड़ी है। मुर्गी मुर्गी से डरकर भाग रहे हो? क्या है? तो बड़ी भयानक मुर्गी प्रतीत होती है। हाँ गुरुजी। अरे 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 बचाओ! नालायक को! ऐसा प्रतीत होता है हमारी कमर टूट गई। हमने तेरा क्या बिगाड़ा? जाना लगता फिर आक्रमण करेगी, फिर आक्रमण करेगी। हत्यारन मुर्गी हमारे पीछे पड़ गए। अरे हमारा पीछा छोड़ दे। रक्षा, अरे कोई तो रक्षा करो। आचार्य, अरे सिपाहियों क्या कर रहे हो? पकड़ो। आचार्य संभल के। मुर्गी मुर्गी इधर। महारानी जिन्ना देवी की भ्राता। ईश्वर, वासु, जी महाराज, आप आ गए? हम आ गए। अद्भुत अद्भुत। अब आए हो तो 2-4 दिन तो रुक कर ही जाएंगे। नहीं महाराज, महीने। अब हम आए हैं तो 2-4 महीने तो रहेंगे ही। 2-4 महीने रहेंगे? जी महाराज। प्रतीत होता है हमें शांति नहीं मिलेगी। शांति प्राप्त करने के लिए हमें अधिक से अधिक समय राज दरबार में ही व्यतीत करना होगा। वसुदेव, आइए दरबार चलते हैं। जी। महाराज आ गए। महाराज आ गए। महाराज आ गए। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। हमें प्रतीत हो रहा है कि राज दरबार में कुछ ही क्षण पहले कोई उत्पात मचा था। क्या हुआ था यहाँ पे? हम पूछ रहे किसने उत्पात मचाया था यहाँ पर? इसने इस दुष्ट मुर्गी ने किया ये सब। कैसे अकड़कर आपके सिंहासन पर बैठी है? सब कुछ इसी की वजह से हुआ है महाराज। एक तुच्छ मुर्गी ने हमारे राज दरबार में उत्पात मचाया। यदि ये मुर्गी इतना सता रही है तो इसे अभी इसी क्षण राज दरबार से बाहर निकाला जाए। निकालिए बाहर। ये मुर्गी नहीं है, रूपवती है, मेरी मित्र, मेरी शुभेच्छु। वसुदेव, इधर आइए। ये आपकी मित्र अर्थात आपकी मुर्गी है। ये मुर्गी नहीं है, ये रूपवती है। तो वसुदेव, आप इस मुर्गी को यहाँ से बाहर ले जाने की कृपा करेंगे। जी महाराज।
गुरुवर कहीं दिखाई नहीं दे रहे? कहाँ है आचार्य? गुरुजी अब नीचे उतर आइए, आपका जीवन संकट मुक्त हो चुका है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं, आ जाइए। महाराज, गुरुवर, आप वहां उस स्तंभ के पीछे क्या कर रहे थे? अपमान हो गया महाराज, घोर अपमान हुआ हमारा। धर्म भ्रष्ट कर दिया इस महापंडित का, उसने हमें छूकर अपवित्र कर दिया महाराज। गुरुवर, आप शांत हो जाइए। कैसे शांत रहे महाराज? हमें मरु नदी में जाकर स्नान करना पड़ेगा महाराज। ऐसे अशुभ जंतुओं को विजयनगर से निष्कासित कर दीजिए आप। परंतु गुरुवर, वो मुर्गी तो महारानी चिन्ना देवी के छोटे भ्राता वसुदेव की है। महारानी चिन्ना देवी के भाई की मुर्गी? अब हम मुर्गी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं महाराज, हम तो इन धनी मनी की बात कर रहे हैं महाराज। महाराज, इन्होंने ना तो आचरण सीखा ना शास्त्र, और आज तो सीमा लांग गए, स्नान करने भी नहीं आए। अब महाराज, मुर्गी तो मुर्गी होती है, वो भी राष्ट्रीय मुर्गी, वो भी महारानी चिन्ना देवी के भाई वासुदेव की मुर्गी। अब इतना उत्पात बचाना तो स्वाभाविक है ना महाराज। राष्ट्रीय मुर्गी तो ऐसी ही होनी चाहिए। परंतु महाराज, इस तरह राज दरबार को अस्त व्यस्त कर देना तो उचित नहीं है ना महाराज। आप कहने का चाहते हैं? आपके कहने का तात्पर्य है कि महाराज कृष्णदेव राया के साले की पालतू और प्यारी मुर्गी को राज दरबार से बाहर निकाल दिया जाए? असंभव। नहीं नहीं आचार्य, मेरा वो तात्पर्य नहीं है, परंतु राज दरबार की मर्यादा भी भंग करना तो अनुचित है ना। उचित है पंडित रामकृष्ण, आपका कथन उचित। तो हम भी ये सुनिश्चित करेंगे कि ये मुर्गी दोबारा हमारे राज दरबार में प्रवेश ना करे। वैसे उस छोटे से बालक को ये भ्रम है कि वो मुर्गी सोने का अंडा देने वाली है। ऐसी मुर्गी तो विजयनगर की शोभा दुगनी कर देगी, है ना महाराज? कमाल करते हैं आचार्य, आश्चर्य की बात है, मुर्गी भी कभी सोने का अंडा देती है भला? वो सब तो कथाओं में होता है, सामान्य जीवन में थोड़ी ना। तो आप कहना चाहते हैं कि महारानी चिन्ना देवी के भ्राता झूठ बोल रहे? मैंने ऐसा कब कहा? अभी कहा? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। तो कहना चाह रहे थे? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा था। आप प्रयास करना चाह रहे थे? मैं ऐसा नहीं कहना चाह अरे रहा। हम जो आपको कह रहे हैं क्या? गुरुवर, पंडित रामकृष्ण, यदि ये चर्चा समाप्त हो गई हो तो हम राज दरबार की कार्रवाई आरंभ कर सकते हैं। जी महाराज। जी महाराज। बैठिए। हाँ भी। माननीय मंत्रीवर महाराज, तो बताइए आज राज दरबार में किस विषय में विचार विमर्श होना है? मुर्गी महाराज, मुर्गी। मुर्गी? जी हाँ महाराज, हमारे किसान भाइयों की एक समस्या है। उनको लगता है कि उनकी मुर्गियां ठीक से दाना पानी नहीं ले रही हैं। अब वो भ्रमित हैं कि क्या मुर्गियों को दाने का स्वाद पसंद नहीं आ रहा है और किसी कारणवश यह मुर्गियां अनशन पर बैठी। ईश्वर, यहाँ भी मुर्गियाँ? लगता है ये मुर्गियाँ कभी मेरा पीछा छोड़ेंगी ही नहीं। मुर्गी मुर्गी मुर्गी, घर में मुर्गी, दरबार में मुर्गी, हर स्थान पर केवल मुर्गी मुर्गी मुर्गी। ऐसा लग रहा है अब तो आकाश से भी केवल मुर्गी की बरसात होगी। इन मुर्गियों ने समस्त विजयनगर को परेशान करके रखा हुआ है। वो वासुदेव अर्ध विक्षिप्त है और उसकी मुर्गी पूर्ण विक्षिप्त। अब तो ऐसा लग रहा है अपने मस्तिष्क को शांत करने के लिए इस कुएं का पानी भी कम पड़ेगा। लगता है लामा पागल हो गया है शारदा, स्वयं ही वार्तालाप कर ले। लगता है पूरे विजयनगर का पानी यही खत्म कर देगा। आज या तो ये मुर्गी नहीं या मैं नहीं। यदि तुमने अपनी मुर्गी को नियंत्रण में नहीं रखा तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसे काट कर खा जाऊंगा। मैं उस वासुदेव की मुर्गी को भी काट डालूंगा। मैं विजयनगर की समस्त मुर्गी को काट कर खा जाऊंगा। अयो रामा, सुना अम्मा, दो भगवान के नाम वाले आपके पुत्र
पुनः मुर्गी खाने की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण कुल के होकर मुर्गी खाने की बात कर रहे हैं। अरे अम्मा नहीं। तोल दो, मैं तोल दो। अरे अम्मा लग रही, मुझे बचा रहा है, पिटवा रहा है, छोड़ नहीं, धोती खुल जाएगी आज। अम्मा थक गई, बैठ जाओ बैठ जाओ। मुर्गी काटोगे? नहीं। मानसिक रूप से अशुद्ध हो गए हो। जब तक शुद्ध नहीं हो जाते बिना कुछ खाए पिए यही घर के बाहर रहोगे। हाँ। अरे अम्मा, अरे अम्मा, अम्मा ऐसा अनर्थ ना करो, मुझे मुर्गी नहीं खाना, मुझे दही चावल खाना है अम्मा। अरे ऐसे बात बात पे कोई अपने पुत्र को घर से निकालता है क्या भला? अम्मा, इस मुर्गी ने तो सर्वनाश कर दिया है, मैं खा जाऊंगा उसे। सर्वनाश कर दिया इस मुर्गी ने। स्वामी, मनुष्य तो मनुष्य, मुर्गियां भी आपकी भक्त हो रही है। प्रिय बरू जी, हमें वायु की आवश्यकता नहीं है। आप महान हैं स्वामी, आप वायु के बिना भी जीवित रह सकते हैं। वरुणमाला, ये जो पल्लू से वायु कर रही है ना आप, उस वायु की आवश्यकता हमें नहीं है। अब जाइए, प्रस्थान कीजिए, जाके विश्राम कीजिए, जाइए। जो आज्ञा स्वामी। क्या मूर्ख है ये। मनी, क्या हो रहा है? गुरुजी, उस मुर्गी ने आपको कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आपका सम्मान नष्ट हो गया गुरुजी, ये जीवन व्यर्थ है। हाय 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 हाय, इतना प्रेम, इतना सम्मान, हमारा अपमान होने पर अपने प्राण त्याग रहे। अरे प्राण त्यागे हमारे शत्रु? अपमान आपका हुआ है, प्राण आप त्यागेंगे। हम तो आपकी सहायता करने आए गुरुजी। अरे मूर्ख, अपने गुरु की हत्या करोगे? नहीं गुरुजी, हम क्यों ब्रह्म हत्या का पाप अपने सर पे ले? आप ही कर लो ना आत्महत्या। मूर्ख, हम उन मानवों में से नहीं हैं जो परिस्थिति से भयभीत होकर अपने प्राण त्याग देते हैं। सर्वनाश तो हम उसका करेंगे। किसका? उस मुर्गी का। किस प्रकार गुरुजी? जरा उस मुर्गी को पकड़ो, वन में ले जाओ और वहां ले जाकर उसका ये क्या? उस मुर्गी की हत्या कर दे? अरे क्या गुरुजी, धनी मनी से जीव हत्या का पाप करवा रहे हो? मूर्ख, इसे क्या हुआ? तू क्या कर रहा है ये? अरे क्या है? अपने गुरु पर प्रहार करोगे? अरे नहीं, पकड़िए इसे और जितना मारना है मारो, लेकिन धनी मनी जीव हत्या का पाप कभी नहीं करेंगे। चाहे गुरुजी वो मुर्गी क्यों ना हो, लेकिन आपके आदेश पर हम जीव हत्या बिल्कुल नहीं करेंगे गुरुजी। किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं हो। इतना तो कर सकती हो, उस मुर्गी को पकड़ो और वन में छोड़ कर आओ। गुरुजी, हम ये कार्य कर सकते हैं। क्या? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। शिव 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 शिव, आज इस दुष्ट मुर्गी से मुक्ति मिल जाएगी। एक तुच्छ सी प्राणी परम प्रतापी महाज्ञानी महापंडित तथाचार्य से प्रतिस्पर्धा कर रही है। इस मुर्गी के कारण मुझे अपनी पत्नी से अलग रहना पड़ रहा है। न जल है, न भोजन है। वाह, पंडित रामकृष्ण, क्या भाग्य पाया है। उचित प्रकार से विश्राम भी नहीं कर सकता। अर्धरात्रि घर के बाहर ही
मच्छरों से संघर्ष कर रहा हूं मैं। समस्त जीवन यहाँ व्यतीत नहीं कर सकता। इस मुर्गी ने मेरा जीना दूभर कर दिया है। अब इस मुर्गी का कुछ तो करना ही होगा। ये बुड्ढा एक न एक दिवस तो हमारे प्राण लेकर ही मानेगा। वो दिवस आ ही गया धनी। यदि महाराज को ज्ञात भी हो गया तो महाराज मुर्गी के गर्दन की भांति हमारी गर्दन ऐंठ देंगे। महाराज की प्रिय पत्नी महारानी चिन्ना देवी के भाई की मुर्गी है वो, वासुदेव की मुर्गी है वो। नहीं, हम पकड़े गए तो हम कह देंगे हम तो गुरुदेव के आदेश अनुसार ही मुर्गी पकड़ने आए थे। बुड्ढे का नाम लेना ही सही है धनी। धनी, ये मुर्गी तो हमारा पीछा कर रही है। अरे नहीं, मुर्गी का पीछा करेगी। इसे तो पता भी नहीं कि हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। धनी, ये मुर्गी कहना चाहती है कि मुझे सब कुछ ज्ञात है। चुप, कुछ ज्ञात नहीं मुर्गी को। इससे पहले कि ये मुर्गी कुछ कहे, हमें अपना कार्य संपन्न कर लेना चाहिए। नहीं धनी, ध्यान पूर्वक कार्य करेंगे हम। सब पता है मुझे। मणि, कहीं मुर्गी मुझ पर आक्रमण तो नहीं करेगी? अरे नहीं धनी, ये मुर्गी है, पड़ोसी राज्य का सेनापति नहीं आक्रमण करेगी। ध्यान पूर्वक मुर्गी को पकड़ ले। पकड़ लेते हैं। मुर्गी, मुर्गी, मुर्गी। अरे मणि, ये मुर्गी तो महारानी चिन्ना देवी के भ्राता वासुदेव के कक्ष में चली गई। धनी, इससे पहले कि वासुदेव जाग जाए हम इस मुर्गी को पकड़ लेते और गुरु के हवाले कर देते। चल। सोनिया, मुर्गी देख, जा, जा। हिलना मत, हिलना मत। ईश्वर हमारी सहायता करे तो गुड़ गोबर मत करना, हिलना मत। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शांत 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 क्या? मेरा गला दबा दिया तूने। मुर्गी नहीं है। लग रहा है कोई यार है, पकड़े जाएंगे भाग। गुरुजी को क्या कहेंगे? कोई भी बहाना बना देंगे, भाग निकलते पकड़े जाएंगे।
वासुदेव, रूपवती शीघ्र आ जाएगी, आप भोजन ग्रहण कीजिए ना। महाराज देखिए ना, वासुदेव अनशन पर बैठ गए, भोजन ही ग्रहण नहीं कर रहे। अनशन? ये अनशन पे है महारानी जी? ये तो खाए जा रहे हैं। महाराज ये तो चिंता में घुले जा रहे हैं, अन्यथा ये तो कम ही भोजन ग्रहण करते हैं। जी मुझे रूपवती चाहिए, मुझे रूपवती चाहिए। महाराज कुछ कीजिए ना। अब एक चली गई तो इसमें रोने की क्या आवश्यकता है वसुदेव, और मुर्गी आ जाएगी। मुर्गी नहीं है, रूपवती है, रूपवती, मुझे रूपवती चाहिए। जी जी, रूपवती आएगी, रूपवती। महाराज यदि आपने कुछ नहीं किया और हमारे वासुदेव की रूपवती को वापस नहीं लाए तो हम भी अनशन पर बैठ जाएंगे, अन्न और जल का त्याग कर देंगे। महारानी जी आप विचलित ना हो, हम अतिशीघ्र कुछ करते हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। हमारे प्यारे भ्राता आराम से खाइए, इतना सारा भोजन है आपके गले में अटक जाएगा। हाँ आराम से खाइए, महारानी तिरुमलम्मा ने स्वयं अपने हाथों से बनाया आपके लिए। खाइए खाइए। वसुदेव छोटी महारानी जी के हाथ का बना हुआ भोजन खा रहे हैं। अत्यंत गंभीर बात है पंडित रामकृष्ण, देख रहे हैं ना? देख रहा हूँ महाराज, अच्छी तरह से देख रहा हूँ। सारा संसार एक तरफ और पत्नी का भाई एक तरफ। कुछ कहा आपने पंडित रामकृष्ण? नहीं महाराज, मैं तो केवल ये पूछ रहा था कि क्या हुआ। हुआ क्या अर्थात? मुर्गी मुझे बहुत चाहिए। पक 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 पक। मंत्रीवर अब आप ही बताइए इस विषय में क्या किया जाए। महाराज हमें हमारे सिपाहियों को चारों दिशाओं में भेज देना चाहिए चोर को पकड़ने के लिए। वो चोर शीघ्र ही पकड़ा जाएगा और उसे दंड भी दिया जाएगा। अद्भुत विचार है, तो ऐसा ही कीजिए और उस चोर को पकड़ लीजिए, और एक बार वो चोर पकड़ा जाए और रूपवती अपने पास आ जाए तो उस चोर को 4 कोड़े मरवा दीजिए। महाराज एक मुर्गी के लिए 4 कोड़े? वो रूपवती है, रूपवती, मुर्गी नहीं है वो। हाँ क्षमा रूपवती है। महाराज मात्र 4 कोड़े? 4 नहीं बड़ी महारानी जी, हम 100 कोड़े मरवा देंगे। 100 कोड़े महाराज? इतना ठीक है? महाराज मात्र 100 कोड़े? जिसने हमारे भ्राता वासुदेव की ये हालत की है, मात्र उसके लिए 100 कोड़े? ठीक है बड़ी महारानी जी, अब विचलित मत होइए, हम उस चोर को मृत्यु दंड देंगे। जी महाराज। मृत्यु दंड? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? महाराज को विदित हुआ कि इस घटना में हमारा हाथ है तो सर्वनाश हो जाएगा। रामा, तू तो अब गया, तेरी खैर नहीं। अगर महाराज तथाचार्य को पता लग गया तो तुझे तो मृत्यु दंड ही मिलेगा। मुर्गी तूने चुराई है, तू है मुर्गी चोर। आज्ञा दीजिए महाराज। आज्ञा महाराज। मुझे रूपवती चाहिए, मुझे रूपवती चाहिए।
आ गया। ये मुर्गी की ध्वनि कहाँ से आ रही है? हे भगवान, ये मेरे भीतर से मुर्गी की ध्वनि कैसे आ रही है? ध्वनि तेरे भीतर से नहीं, घर के बाहर से आ रही है। वो शुभलक्ष्मी की मुर्गी है ना, जब देखो कुकड़ू करती रहती है। शुभलक्ष्मी से कह दो कि अपनी पक 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 मुर्गी को चुप कराए। शुभलक्ष्मी, अपनी मुर्गी को चुप कराओ। अयो, ये हमारी मुर्गी नहीं है। अम्मा कह रही है कि ये अगर आपकी मुर्गी नहीं है तो क्या हमने अपने घर पे पक 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 मुर्गी पाल कर रखी है? अम्मा, इस समय तो मेरी मुर्गी सो रही है। आपको तो पता, वो दिन में सोती और रात में जगती, वो कैसे बोलेगी? लगता है सच ही कह रही है। ये आवाज हमारे घर में कहीं से आ रही है। क्या कर रही हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो दरबार गए थे ना? हाँ, मैं वहीं से लौट रहा हूँ। अभी अंदर ही आने वाला था। तो वहाँ पीछे छुप कर क्या कर रहे थे? वहाँ वो अरे वो मैं मुर्गी की ध्वनि सुनी? आज तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये वहीं से आ रही है? अरे नहीं नहीं अम्मा, क्या बोल रही हो? कौन सी मुर्गी? अरे आपने ध्वनि नहीं सुनी? उधर से तो आ रही है। अरे वो ध्वनि वो ध्वनि तो मैंने अपने मुंह से निकाली थी। हाँ? कुकड़ू को देखो। तब तो आपके होठ नहीं हिले थे। हाँ? पक्षी भाषा अम्मा, भूल गई? वो कठपुतली वाले से मैंने पक्षी भाषा सीखी थी। अब इसी भाषा में मैं इस शुभलक्ष्मी की मुर्गी से बात करूंगा और उसे चुप कराऊंगा ताकि वो तुम्हारे विश्राम में व्यवधान ना डाल सके। हाँ, बड़ा परेशान करके रखा है इसने। तो मैं उसी का अभ्यास कर रहा था। तो तुम लोग अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। अम्मा, भोजन परोस दो ना, बड़ी भूख लग रही है। अम्मा, भोजन भोजन। हाँ, मैं अभ्यास करके आता हूँ। हाँ हाँ। हम मिष्ठान भी लेके आते हैं। चलो, उस मुर्गी से पीछा छूट गया। इस भोजन का आयोजन हमने तुम्हारे लिए किया है, हमारे प्रिय शिष्यों। अत्यंत प्रसन्न है तुमसे। उस मुर्गी को समाप्त कर दिया तुमने, परंतु हम ये जानने के लिए अत्यंत उत्साहित हैं कि अंततः इतने कठिन कार्य को तुमने संपन्न कैसे किया? गुरुजी कैसे बताएं? कार्य इतना कठिन था, हमने कैसे किया? कैसे बताएं? अवश्य अवश्य, कार्य तो कठिन था। हाँ गुरुजी, पर मनुष्य अगर निश्चय कर ले तो शेर को भी पकड़ के वश में कर ले, किंतु उस मुर्गी को पकड़ना तो अत्यंत कठिन था, किंतु हमने कर दिखाया। हाँ। शाबाश शाबाश। परंतु तुम दोनों ने किया क्या? क्या बताएं गुरुजी?
गुरुजी मुर्गी बहुत चंट थी मुर्गी। वो भी क्यों ना वासुदेव की मुर्गी थी, राजसी मुर्गी थी, सूखे मेवे राजसी भोजन ग्रहण करने वाली मुर्गी थी। ऐसे कैसे हाथ में आ जाती गुरुजी? पकड़ा कैसे? पकड़ा कैसे? गुरुजी सबसे पहले तो वो मुर्गी आगे भागी और मनी अपना मनी उस मुर्गी के पीछे भागा। जब दूसरी तरफ मुर्गी भागी तो धनी उसके पीछे भागा। जब हम उसके पीछे भागे तो मुर्गी हमारे पीछे। कभी हम आगे, कभी मुर्गी पीछे, कभी मुर्गी पीछे, कभी हम। बस आगे क्या हुआ? होना क्या था गुरुजी, बस हम दोनों लपक के भिड़ गए मुर्गी से। फिर क्या, मुर्गी फुर से उड़ गई। फिर हमने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया और एक निकाली लंबी सी रस्सी। रस्सी? इस प्रसंग में रस्सी कहाँ से आ गई? गुरुजी आगे तो सुनिए आप। सुनाइए। हाँ, गुरुजी क्या हुआ, हमने सबसे पहले तो रस्सी निकाली और मुर्गी को ये लक्ष्य बनाकर फंदा बनाया रस्सी का। ये हमने फेंका रस्सी को मुर्गी की गर्दन पर। जैसे कि आपकी गर्दन फंस गई वैसे मुर्गी की गर्दन फंस गई और हमने उसे उठा के फेंक दिया है। अरे मूर्खो, ये मुर्गी की गर्दन नहीं, ये हमारी गर्दन है। अरे छोड़ो, निकालो। अरे मार डाला। लगता है बुड्ढा हमारी बातों में आ गया। इससे पहले बुड्ढा बिदक जाए, हमें जल्दी से भोजन चट कर देना चाहिए। खाओ खाओ, अवश्य खाओ। अभी तो और भी बहुत कुछ खिलाएंगे हम आपको। वरुणमाला। जी स्वामी। वो जो गरम करने के लिए रखा था ना, गरम हो गया होगा। गर्मा गर्म लेके आओ। जो आगे प्रभु। मनी लगता है गर्मा गर्म पूड़ियाँ और आने वाली है। अरे नहीं, पूड़ी तो यहाँ पड़ी, लगता है कचौड़ियाँ आने वाली है। स्वामी, ये जैसा कि आपने आदेश दिया था, संभल कर। गुरुजी, ये किसके लिए गुरुजी? ये अत्यंत ही उपयुक्त वस्तु है। सारी घटना का सत्य विवरण दो। क्या हुआ था? कहाँ गई वो मुर्गी? हमें चला कर दीजिए। हम शिष्य तो आपके ही हैं। जैसे आप कभी सफल नहीं होते, हमने भी कभी सफल होना नहीं सीखा। चुप मूर्ख! हम जानते थे तुम किसी कार्य के उपयुक्त नहीं हो। परंतु गुरुजी, आपको इस सत्य के बारे में पता कैसे चला? ऐसे ऐसे आप तो सचमुच महान है गुरुजी। जो कार्य कोई नहीं कर पाया आपने कर दिखाया, और वो भी अकेले। कान खोल के सुनो। राज दरबार में हमने रामा के वस्त्रों से ये मुर्गी का पंख करते देखा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि रामा उस मुर्गी के बारे में जानता है। तो आगे की क्या योजना है गुरुजी? उस दुष्ट मुर्गी को कैसे पकड़ेंगे? केवल मुर्गी ही नहीं, मुर्गे को भी पकड़ना है। और पकड़ना ही नहीं, उसे काटना भी है। गुरुजी, मुर्गा मुर्गी हमको समझे नहीं गुरुजी। नालायक हो, समझोगे भी नहीं। विक्रम में हो तुम, कोई काम नहीं कर सकते। हमारा शिष्य कहलाने के योग्य नहीं हो। पंडित रामाकृष्णा, अब तो तुम फंसे, बहुत बुरे फंसे। चुप हो जा रूपवती। अरे चुप हो जा मेरी माँ, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। चुप हो जा। मेरा भांडा फोड़ने पर तुली हुई है, इस रहस्य को रहस्य ही रहने दे। हाँ, यदि अम्मा को पता चल गया कि
मैं इस घर में मुर्गी को लेकर आया हूँ तो वो मुझे लाठी से पीट पीट कर मेरा कचूमर बना देंगी। और यदि महाराज को पता चल गया तो वो स्वयं यमराज बनकर मुझे सूली पर लटका देंगे। चुप हो जा, क्यों मेरे प्राणों की दुश्मन बनी हुई है? चुप हो जा। अरे मैं क्या करूँ, इसे क्या से चुप कराऊं? इतने कादू वाले हैं ना? नहीं, मुर्गी को कादू वाले अच्छे लगते हैं। अच्छा ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है, चुप हो गई। अब किसी को कुछ पता नहीं। उठ गया भांडा। मुर्गी को घर में लाया, मैं अभी अम्मा को तब बताता। नहीं, रुक गुंडापे, अरे गुंडापे रुक। अरे ये देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये मैं तेरे लिए लेकर आया था, परंतु अब किसी और को दे दूंगा। क्या बोलता है? दंतिया सुंदर है ना? किसी और तो तू, मुझे क्यों नहीं? क्योंकि तू तो अम्मा को बताने वाला ना कि मैं मुल्दी लेकर आया हूँ। तुझे क्यों दूं? बता। मुल्दी? कौन सी मुल्दी? मुझे तो तेवर सुंदर मोहक दंतिया दिखाई दे रहे है ना? तू सती कह रहा है ना? बिल्कुल पक्का ना? दंतियों की टोगन एकदम पक्का। ये ले। मुर्गी है तितली। ये महारानी चिन्ना देवी के भाई वासुदेव की मुर्गी है। क्या? लेकिन महाराज को पता चला तो?